धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। आस्था की बात है तो आस्था आस्था बराबर होती है सबकी। अगर एक आस्था वाले ये बात बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, अगर हमारे खिलाफ फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, तो आस्था अगर आस्था दोनों की बराबर है। एमएलए बनना जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट में बहादुर एमपी, हमारे देश में बहादुर नेता पैदा करने की जरूरत है जो संविधान के हिसाब से देश चलवा सके। एमएलए बनना जरूरी नहीं है, अपने एमपी एमएलए जिता के लाना बड़ी बात है, हम उस काम पे लगे हैं। साहब ने कहा कि हम जो ज्ञानवापी को नहीं गिरने देंगे, बचाएंगे, उसको रोड पे आना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। मैंने वही बोला ना, प्रदर्शन। देखिए, एक बहुत अच्छी बात तौकीर रजा साहब ने कही, वो आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए थी, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा आस्था की बात है तो आस्था आस्था बराबर होती है सबकी। अगर एक आस्था वाले ये बात बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, अगर हमारे खिलाफ फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, तो आस्था अगर आस्था दोनों की बराबर है। हम तो अब भी ये नहीं कह रहे, क्योंकि हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी, हम अब भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी आस्था सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, लेकिन आस्था आस्था बराबर है। जहाँ किसी और की आस्था खड़ी है, उसी के बराबर में हमारी भी आस्था खड़ी है, और उसके लिए संवैधानिक तरीके सारे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये हम वादा करें। क्या सर आप चुनाव लड़ोगे भविष्य में? आप भविष्य में बनाने की बात हुई है, 24 की बात कर रहे हैं सर आप। एमपी बनना कोई मुश्किल काम है। एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, अभी बाबरी मस्जिद का इस्तीफा देके, अब आसिफ बाबरी मस्जिद का फैसला देके उनका रिटायरमेंट हुई, उनको राज्यसभा की सांसदी फौरन मिल गई। उन्होंने कहा मेरे लिए ये भी छोटी बात है। तो आप ये बात समझिए, अगर ज़मीर फरोशी की बुनियाद पे अपने भारत की जनता के, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटी की इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके, उनका हक तलफी करके MP MLA बनना होता, तो मैं आपसे 25 साल पहले या 30 साल पहले बन चुका होता। MP MLA बनना ज़रूरी नहीं है, पार्लियामेंट में बहादुर MP, हमारे देश में बहादुर नेता पैदा करने की ज़रूरत है जो संविधान के हिसाब से देश चलवा सके। MP MLA तो हमारे जैसे लोग कभी भी बन जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा ज़मीर फरोशी कर लूँ, अभी मुझे कोई भी पार्टी अपना MP MLA बना देगी। अभी मौलाना तौकीर रज़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने MP MLA मिनिस्टर बना देगी, लेकिन फिर हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये है बुनियादी बात। MP MLA बनना ज़रूरी नहीं है, अपने MP MLA जिता के लाना बड़ी बात है, हम उस काम पे लगे हैं। ईमानदार MP MLA जिता के लाना बड़ी बात है, हम उस काम पे लगे। धक्का लगेगा। मौलाना साहब, आज क्या मैसेज देने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है? मौलाना सामने देख। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान से जो नुमाइंदा जमातें आएंगी, उन सब ने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है कि हमने जो कमेटी बनाई है उसको मौका दिया जाना चाहिए, वो तमाम पार्टियों से बात करे, अपनी शराइत रखे, और अगर वो हमारी शराइत और हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं होते हैं तो हम अपना रास्ता खुद चुनने के लिए तैयार होंगे। छोटी छोटी जमातों को मुत्तहिद करके, छोटी छोटी पार्टियों को मुत्तहिद करके हम इंशाल्लाह तीसरा मोर्चा तैयार करने का काम करेंगे। आपने कांग्रेस को रिजेक्ट किया, सीधे कहा कि कांग्रेस को सीधा समर्थन नहीं देंगे हम। नहीं, सीधा समर्थन किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने सबको आजमाया हुआ है। अपनी शराइत और भागीदारी की बुनियाद पर समर्थन किया जाएगा। मौलाना आपने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो दंगे कराते थे, बम फोड़ते थे, वो लोग सत्ता में है। यकीनन अगर आप तहकीक करो तो ये झूठे हैं, बेईमान हैं जो ये कहते हैं कि हमने दंगों पर कंट्रोल किया है। असल में दंगा यही कराते थे, लेकिन आज सत्ता में है इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। असल में बम ब्लास्ट यही करते थे और इल्ज़ाम लगाते थे कि मुसलमानों ने बम मार दिया। ये अब सत्ता में है इसलिए कहीं बम नहीं फट रहा है, और बमों से इन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया है, और पिछला चुनाव भी पुलवामा के जरिए जीता गया है। मौलाना आपने मथुरा की बात की, खासतौर से शाही ईदगाह का सर्वे करने की बात हो रही है। शाही ईदगाह का सर्वे कराइए, खूब कराइए, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हज़ारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो गया भाई। मैं तो बात क्या शक्ल ही नहीं देख रहा। चलो भाई, जैसे भाई मेरे नाम तो जहन में ना है, किसने बोला है कि हम इसको परांचा साहब को एमपी बनाएंगे, लेकिन मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि ये वकील हैं और इन्होंने ऊंच नीच देखी है और इनने जद्दोजहद करी है। मैं भी ये चाहती हूँ कि एमपी बने और इस संसद में पहुँचे और ये अमीर गरीब सबको यूँ साया बने और सब लोग की छाया बढ़ा। मैं आप ये बताइए, मैं भी ये चाहती हूँ। हालात हैं की माँ है इस वक्त, वो बात ठीक है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ इस बात को कि ये मेरा बेटा एमपी बन के आए, चुनाव लेके नहीं, और सब लोग खुशी से वोट दे के नहीं इसको उबड़ावें एमपी, ताकि यानी वकालत करी है सबके साथ, यानी अच्छा बर्ताव करा है। तो वकील जो हुए हैं ये शुरू से काम करे हैं वकालत को, इनके बात जहन में अच्छी तरह बैठी हुई है। और अनजान आदमी, अनपढ़ आदमी, गवार आदमी एमपी बन जावे हैं, फिर वो ऐसे ही फेंके हैं अकबक, जैसे उनके मुंह में आ जावे है वही बात वो फेंक देवे। ये बताइए आपके घर का क्या माहौल है, कैसे घर का गुजर बसर हो रहा है? जुनैद आपके बीच में नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। देखो मेरा बेटा है, हो गए 7वीं साल लग रही है, अब ये 6ठा महीना में पूरी 7 साल हो जाएंगी। 2017 6ठा महीना 22 तारीख को मेरा बेटा को इंतकाल हुआ। उसी दिनासू मैं अपना बेटा के लिए इंसाफ के लिए फिर रही हूँ। आज तक कोई इंसाफ ना मिलो है आज तक, और तारीख पे तारीख देवे हैं, तारीख पे तारीख देवे हैं और फिर आ जावे हैं। 3 जगह केस चल रहे हैं और वाई टेंशन में जो मेरा बेटा फैसल नाम को है, सबसे छोटो है वाट है, वो बिल्कुल छोटो हो। अब तो माशाल्लाह लंबाई ज़्यादा, लेकिन बुद्धि तो बच्चान की सी है वाकई, वाह को दिमाग बिल्कुल और बात न फेंक रहा है और बेल सुया टाइम जब भारत की सरहदों सीमा गुलामी की जंजीरों में सिचक रही थी, वो मेरी मिल्लत का नौजवान था फजले हक खैराबादी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। तन के गोरे मन के कालों ने काला पानी की सजा दी थी। एक अंग्रेजी ऑफिसर परवाने आजादी लेकर पहुंचा और कहा, फजले हक फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें 22 जिंदगी देंगे। मेरे लाल ने मौत के आलम में भी अंग्रेजी ऑफिसर के मुंह पर थूक दिया और फरमाया, कुत्ते, गीदड़ की जिंदगी से शेर की मौत बेहतर हुआ करती है। अपनी चौखट पे हमें बेचने वाले, हम मदीने वाले की चौखट पे बिक चुके हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जुल्म होता है, तौकीर रजा की आंखें रोती हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी मजलूम को सताया जाता है, तौकीर रजा उसके आगे होते हैं। हिंदुस्तान के किसी मुल्क की किसी भी शहर में अगर जुल्म सितम के पहाड़ किसी पर तोड़े जाते हैं तो तौकीर रजा की शख्सियत मौजूद होती है। किसी को लगाया जाता है तो तौकीर रजा पहले बोलते हैं। मैं कहना मेरे दोस्तों ये नहीं है मेरा मकसद, कहना ये चाहता हूं कि आज तौकीर रजा की क़यादत में या महमूद पराचा की क़यादत में आपके पास मौजूद है आला हजरत की तौकीर। ये पूरी मिल्लत के सब मिल्लत को साथ लेकर आपके साथ चलने के काम करने की कोशिश पूरी की जाएगी। अब आप बताइए,